चलिए अब हम लोग मॉसफेट के बारे में पढ़ते हैं। मॉसफेट बहुत इम्पोर्टेंट है। मॉसफेट देखिए, मॉसफेट एक प्रकार का ट्रांजिस्टर ही है। ठीक है, मॉसफेट जो है आपका एक प्रकार का ट्रांजिस्टर ही है। सबसे पहले आपको इसका फुल फॉर्म पता होना चाहिए। कभी कभी एग्जाम में इसका फुल फॉर्म पूछ लेता है। ठीक है, एम फॉर क्या होगा? मेटल। एम फॉर मेटल, ओ फॉर ऑक्साइड। ठीक, देखिए अगर आप कोई भी चीज है, अगर उसका फुल फॉर्म पता है तो आप उसके फुल फॉर्म से ही पता कर लेंगे क्या है ये। ठीक है, मेटल, ऑक्साइड, सेमीकंडक्टर। एस फॉर सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर। एफ फॉर फील्ड, ई फॉर इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ठीक है, मॉसफेट क्या है आपका? इसका फुल फॉर्म क्या है? मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ठीक, अब देखिए इसको बनाने के लिए हम लोग, ठीक है, ये तो पहला पॉइंट है क्या। दूसरा पॉइंट, इसको बनाने के लिए जर्मेनियम और सिलिकॉन दोनों यूज होते हैं। इसको बनाने के लिए GeSi का प्रयोग होता है। लेकिन हमने आपको बताया है मोस्टली कौन सा प्रयोग होता है? सिलिकॉन। क्यों? क्योंकि इसका जो टेम्परेचर सहने का पॉइंट है वो ज्यादा है। ठीक है, अच्छा अब इसमें क्या होता है? अब देखिए ये स्ट्रक्चर बना है। ठीक है, ये आपका स्ट्रक्चर बना है। ये आपका क्या मॉसफेट का स्ट्रक्चर बना है। ये आपका N होता है। ये क्या होता है? N जो होता है, इसमें जो N होता है, इसमें N लाइटली डोप होता है। क्या होता है? लाइटली डोप होता है। लाइटली डोप समझो, मतलब इम्प्योरिटीज में कम मिलाई जाती है। ठीक, और जो आपका ये P होता है, ये P देख रहे हैं, ये आपका क्या होता है? हैवीली डोप होता है। P हैवीली डोप मतलब क्या होता है? ये ज्यादा डोप होता है। ठीक है, ओके। अब इसके दो ये हो गए, इसमें से दो टर्मिनल निकलेंगे आपके। ठीक है, P से दो टर्मिनल निकलते हैं। कौन कौन से? एक होता है आपका सोर्स होता है, ठीक है, और एक होता है आपका ड्रेन होता है। सोर्स और ड्रेन होता है। ठीक, और जो तीसरा टर्मिनल होता है ये आपका गेट होता है। क्या होता है? गेट होता है। ठीक है, तो मॉसफेट क्या है? मॉसफेट मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर है। ठीक है, इसको बनाने के लिए हम लोग जर्मेनियम सिलिकॉन का प्रयोग करते हैं। लेकिन जो है मोस्टली जर्मेनियम Si प्लस SiO2 इसका मिक्सर हम लोग यूज करते ज्यादा। ठीक है, इनको ज्यादा हम लोग बने जाते हैं। इन दोनों का मिक्सचर जो है हम लोग ज्यादा यूज करते हैं। ठीक है, अच्छा अब इसमें क्या है? इसमें जो N होता है वो लाइटली डोप होता है, और जो P होता है वो हैवी डोप होता है। इसमें तीन टर्मिनल्स होते हैं। एक होता है आपका ये सोर्स हो गया, ये आपका गेट हो गया, ये आपका ड्रेन हो गया। ठीक, यहाँ पे देख रहे हैं आप, यहाँ पे एक लेयर लगी है। ये एक लेयर लगी होती है जिसको बोलते हैं SiO2। ठीक है, इसकी एक ये लेयर होती है, समझ लो। और क्या होता है इसमें? ये आपका मॉसफेट हो गया। अब मॉसफेट कहाँ यूज होता है ये आपको पता होना चाहिए। मॉसफेट आपका कहाँ पे यूज होता है ये आपका पता होना चाहिए। मॉसफेट समझ में आया क्या कैसे है?
अगर हम इसके यूजेस की बात करें तो यूजेस कहाँ होंगे? पहला यूज है आपका ऑक्सिलोस्कोप होता है, ठीक है। क्या होता है? ऑक्सिलोस्कोप, ठीक है, वो रखा है आपका ऑक्सिलोस्कोप, वो देखो गीजर पर रखा है, हाँ ठीक है, जिसको बोलते हैं CRO जिसे बोलते हैं, ठीक है। उसमें इसका प्रयोग हम लोग मॉसफेट का करते हैं, ठीक है। ऑक्सिलोस्कोप इसमें इसका प्रयोग करते हैं हम लोग मॉसफेट का, ठीक। और कहाँ करेंगे इसका प्रयोग? हम लोग क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉनिक वोल्टमीटर में करते हैं। कहाँ करते हैं? इलेक्ट्रॉनिक वोल्टमीटर में। और कहाँ करेंगे इसका प्रयोग? इसका प्रयोग हम लोग क्या करते हैं? लॉजिक परिपथ में करते हैं, लॉजिक गेट्स में करते हैं, लॉजिक गेट्स में, लॉजिक गेट्स में इसका प्रयोग हम लोग करेंगे। और कहाँ करेंगे? जो कंप्यूटर मेमोरी होती है उसमें वेरिएबल रेजिस्टेंस के रूप में करते हैं, ठीक है। तो ये मॉसफेट समझ में आया, ठीक। मॉसफेट की संरचना समझ में आई, ठीक है। तो आज लास्ट लेक्चर था, एक टॉपिक बचा है आपका IGBT। क्या होता है? IGBT, ठीक है। IGBT जो होता है वो क्या होता है? IGBT जो होता है वो क्या होता है? जो मॉसफेट, ठीक, और जो बाइपोलर ट्रांजिस्टर होते हैं उनका हाइब्रिड होता है। मतलब कि जो IGBT होता है उसके अंदर क्या करते हैं? उसमें मॉसफेट और बाइपोलर जो ट्रांजिस्टर होते हैं उनके गुण पाए जाते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा उसको पढ़ लेना किसी दिन पढ़ाने, ठीक। अब इसके अगर हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं मॉसफेट, मॉसफेट की अगर हम सिंबल की बात करें तो इसका सिंबल यूं होता है, कुछ आ रहा है, इसका सिंबल कुछ इस प्रकार का होता है, ठीक है। ये बनाया, ठीक, एक ये बनाया, एक ये से निकला, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ऐसे निकला, ठीक, ओके। और ये आपका गेट हो गया, ठीक है, ओके। ऐसे होता है, ठीक। ये आपका मॉसफेट है, मॉसफेट का सिंबल है। ये आपका सोर्स हो गया और ये आपका ड्रेन हो गया। ये आपका गेट हो गया, ये आपका गेट हो गया, ये आपका सोर्स हो गया, ये आपका ड्रेन हो गया, ठीक है। अब देखो यहां पे अगर हम जो एरो बना दें इंटर की तरफ का, मतलब प्रवेश टाइप का अगर हम बना दें तो ये हो जाएगा आपका एन मॉसफेट, ठीक। और अगर यहां पे ऐसे बना दें तो हो जाएगा पी मॉसफेट। ये आपको याद रखना है, समझ में आ गया। तो आज आपका पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पूरी खत्म, ठीक है। अब हम आपको नेक्स्ट लेक्चर से पावर जनरेशन पढ़ाएंगे, ठीक। अगर आपका कुछ छूटा है, कल हमने आपको GTO पढ़ाया था मोहित, तो जाना हमारे चैनल में
जीटीओ और यूजीटी कल हमने पढ़ाया था, उसको पढ़ लेना, ठीक है। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए, जिससे आपकी अच्छे से तैयारी हो सके। थैंक यू।